बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थापन को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अनेक वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब वे पद कहलाते हैं। जैसे अमन खाता है। अमन खाता क्या है? यह वाक्य एक शब्द है। उसी तरह अमन खाता है, इसे हम पद भी कह सकते हैं। आगे है अंशिका कलम से पत्र लिखती है, तो ये शब्द है। अंशिका कलम से पत्र लिखती है, तो ये पद है। इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्द प्रमुख रूप से 4 आधार पर बांटे गए हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द सबसे पहले पढ़ते हैं हम। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे दीवार, पुस्तक, मेज, कुर्सी आदि, ये क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन वे सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाय। चाय एक सार्थक शब्द है और इसके साथ में शब्द जुड़ा वाय। वाय एक निरर्थक शब्द है। आगे है पानी, वानी। तो वानी क्या है? एक निरर्थक शब्द है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। इन शब्दों के रूप वाक्य में प्रयोग करते समय परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लड़का मैच खेल रहा है, लड़के मैच खेल रहे हैं, वह खेल रहा है और आगे है वे खेल रहे हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा। संज्ञा होते हैं जैसे कोई भी नाम हो, लड़का या लड़के। विशेषण होते हैं अच्छा, अच्छे। सर्वनाम होते हैं हम, हमने। और क्रिया होती है खाना, खाता। आगे है नंबर 2 पर अविकारी शब्द। जिन शब्दों के प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हीं अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे उसका साथ छोड़ दीजिए, उनका साथ छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गए हमारे अविकारी शब्द। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में साथ शब्द में कोई अंतर नहीं आया है, अतः ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसे धीरे, शीघ्र। संबंध बोधक में होता है के आगे, के ऊपर। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में होता है और, तथा। फिर है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक में है शाबाश, वाह।
आगे है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं हम रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और इन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, कल, मद आदि। इनमें फू, ला, का, ला और मा, दा का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता। आगे है यौगिक शब्द, जो शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी, तो शब्द बना विद्यार्थी। सम जमा कई, तो शब्द बना संकल्प। सचिव जमा आलय, तो शब्द बना सचिवालय। ये सभी शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने यौगिक शब्द है। फिर है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से तो बनते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनंद अर्थात 10 मुख वाला, परंतु यह सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह पंकज, पंक जमा जा, तो शब्द बना कीचड़ से उत्पन्न। जब शब्द केवल कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः यह योग रूढ़ है। नीलकंठ, चतुर्भुज, मृगनयनी, सुलोचना आदि शब्द योग रूढ़ शब्द ही है। आगे है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी शब्द। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने मूल स्वरूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, ग्रह, घट, नयन आदि। फिर है तद्भव शब्द। संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले हुए स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्ता का है पत्र, मोर का मयूर, सो का सप, हाथी का है हस्ती। उसकी बाद है घर, संस्कृत शब्द है घर का ग्रह। सूरज का है संस्कृत शब्द सूर्य, दूध का दुग्ध। खेत का है क्षेत्र, दांत का दंत और हाथ का है हस्त। उसी तरह है तिनका का तृण, रात का रात्रि, हवा का वायु, सूत का सूत्र, घर का ग्रह और नाखून का है ना। कुछ तत्सम शब्दों से बने तद्भव शब्द। एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव है। जैसे आम्र का आम, भ्रमर का भूरा, ओस का ओट, कर्व का है कान, दंत का दांत, स्कंद का है कंधा, निंद्रा का है नींद, अश्रु का आंसू, मस्तक का माथा, मांस का है महा, भ्रात का भाई और चर्म का है चमड़ी। ठीक है। फिर है देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण
हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, पेट, थैला, गाड़ी, भोभो, पिल्ला, चिमटा, झगड़ा, झोपड़ी आदि। उसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क में आने के कारण जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, लालटेन, रेडियो, टेलीविजन, कॉलेज, इंजन, किताब, आलू आदि। ऐसे ही कुछ शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं जो इस प्रकार है। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इंजन, मशीन, साइकिल, टेलीविजन, रेडियो, बटन, लेटर बॉक्स, कॉलेज, स्टेशन, फुटबॉल, पेन, स्कूल, डॉक्टर, बोतल, पेंसिल, सिगरेट, अस्पताल आदि। दूसरा है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जैसे आलू, पादरी, बाल्टी, कमरा, प्याला, आलपिन, कारतूस, गमला, तिजोरी, साबुन, चाबी, कमीज, तंबाकू आदि। आगे हैं अरबी भाषा के शब्द मालिक, अमीर, गरीब, इज्जत, आदर, फकीर, तारीख, औरत, कत्ल, खत्म, रिश्वत, कैदी, इजलास, ईमान, मुल्ला, जिला, तहसील, मजहब, एहसान आदि। उसके बाद है फारसी भाषा के शब्द जैसे आदमी, गुलाम, मदरसा, किताब, खूबसूरत, शर्त, जल्दी, चश्मा, अनार, दुकान, जमींदार, नमक, बीमार, रुमाल, बर्फ, दफ्तर, अमरूद, उस्ताद, कारीगर, जुलाहा, जलेबी, दलाल, बुखार आदि। ठीक है। उसके बाद है तुर्की भाषा के शब्द जैसे दरोगा, बहादुर, चाकू, कैंची, तोप, बारूद, लाश, कुली, खंजर, चेचक, चिक, चम्मच, सराय आदि। फिर है फ्रांसीसी भाषा के शब्द बिगुल, कर्फ्यू, पुलिस, इंजीनियर, कार्टून आदि। फिर यूनानी भाषा के शब्द में है डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि। जापानी भाषा के शब्द में है इम्पान, रिक्शा आदि। चीनी भाषा के शब्द है चाय, लीची, पटाखा, तूफान आदि। ठीक है। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनके विषय में विस्तार से हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का प्रयोग वाक्य में होने पर वे पद कहलाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर है रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगी तथा योग रूढ़ शब्द। फिर है अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है
कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।